अच्छा, तो अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किन का लास्ट का मैं 2 टॉपिक बता रहा हूँ। उसके बाद जो स्किन कार्सिनोमा होगा वो हम लोग सर्जरी में देख लेंगे, है ना। और जो लेप्रोसी रहेगा उसको हम लोग मेडिसिन में देख लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये अपना लास्ट टॉपिक है स्किन का। इसके बाद हम लोग डर्मेटोलॉजी एंड करके पीडियाट्रिक पे आते हैं, है ना। तो उसके बाद हम लोग पीडिया चालू करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होता है ना, तो मिसलेनियस डिजीज़ होती है ये बेसिकली है। मिसलेनियस डिसऑर्डर में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो एक होता है पिट्रियासिस अल्बा। पिट्रियासिस अल्बा, तो भाई जब पिट्रियासिस अल्बा होता क्या है और इसके डीडी क्या क्या बन सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो बेसिकली ये पिट्रियासिस अल्बा जो होता है ना, ये मतलब ऐसा बिलीव करते हैं कि ये होता है ड्यू टू सैप्रोफाइटिक स्टेफाइलोकोकस से, ठीक है। पर इसका अभी कोई ऐसा है नहीं, पर बेसिकली ऐसा माना जाता है कि इस बिलीव टू अकर ड्यू टू सैप्रोफाइटिक स्टेफाइलोकोकस, सैप्रोफाइटिक स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो ये ऐसा माना जाता है। पर यहाँ पे बेसिकली ऐसा होता है, बेसिकली सैप्रोफाइटिक स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरियास होता है। तो मेनली ऐसा माना जाता है, ठीक है। यही इसके बारे में बताया गया है, एटियोलॉजी के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स की अगर इसमें बात करें तो भाई यहाँ पे बहुत सिंपल है, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल रहते हैं। हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल। अब अगर हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल का अगर मैं डीडी बताऊँ ना तो बहुत सारी डीडी हो सकती है। यस, देयर इज लॉट ऑफ, देयर इज 2 to 3 डीडी विच कम अंडर द पिट्रियासिस अल्बा, लाइक लेप्रोसी। तो एक लेप्रोसी है, वो भी, इसमें भी क्या होता है, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल होते हैं। तो अभी हम लोग बताता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे। एक होता है टेनिया वर्सिकुलर, टेनिया वर्सिकुलर भी गाइस होता है ये, ठीक है। तो ये भी बेसिकली ये भी होता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसको कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो पिट्रियासिस अल्बा होता है ना, वो तो बेसिकली किस में होता है, बेसिकली बच्चों में होता है। मेनली किस में होता है, चिल्ड्रेन में। तो ये बच्चों की बीमारी है, ये चिल्ड्रेन में होता है, ठीक है। और लेप्रोसी तो कोई बार नहीं है, कोई एज का इतना बार नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेप्रोसी में क्या होता है, नर्व ठीक भी हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट लेप्रोसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थिक नर्व होती है, यहाँ पे थिक नर्व नहीं होती, ऐसा करके। यहाँ पे हाइपोस्थेसिया हो भी सकता है, नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं होता हाइपोस्थेसिया, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे एनी पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्ट हो सकती है। यहाँ पे मेनली फेस इन्वॉल्व होता है। तो पिट्रियासिस अल्बा में गाइस याद रखना क्या इन्वॉल्व होता है, मेनली फेस इन्वॉल्व होता है ना, बच्चे का फेस इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे कोई भी पार्ट बॉडी का इन्वॉल्व हो सकता है लेप्रोसी में, ठीक है। तो ये हम लोग ने देख लिया, तो ये इसका रेडी हम लोग ने बना लिया। अब दूसरा अभी हम लोग बात करेंगे तो इसके साइड की, है ना। तो इसके साइड की, तो बेसिकली मैंने बताया ना, फेस को अफेक्ट करता है, अपर पार्ट ऑफ द फेस को मेनली अफेक्ट करता है ना। बहुत ही एक्सट्रीमली, दिस कंडीशन एक्सट्रीमली रेयर आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद में ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, होती नहीं है, मेनली बिफोर प्यूबर्टी ही होती है। और पर इसका रीअकरेंस भी हो सकता है, जब भी बच्चे को होता है ना तो बच्चे में दोबारा भी होता है, तो इसका रीअकरेंस भी हो सकता है। अब भाई इसमें तो मेनली तो हम लोग को देख के डायग्नोस हम लोग कर लेते हैं। और ट्रीटमेंट सेल्फ लिमिटिंग होती है, क्या है ना, सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, ठीक है। और अगर ट्रीटमेंट हम लोग करना चाहें तो इसमें हम लोग टॉपिकल स्टेरॉइड, ठीक है, टॉपिकल स्टेरॉइड एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रीटमेंट हो गया इसका। उसके बाद गाइस अभी दूसरा डिजीज बताता हूँ, रोजेसिया। रोजेसिया मतलब पिट्रियासिस रोजेसिया। तो पिट्रियासिस रोजेसिया में क्या होता है, हेराल्ड पैचेस मिलते हैं। हेराल्ड पैच गाइस क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। हेराल्ड पैच क्या होता है, हेराल्ड पैच का मतलब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन लो। देयर इज ए सडन इरप्शन ऑफ असिम्टोमेटिक और इची ओवल और सर्कुलर अरिथमेटस स्केली लीजन। मतलब ये ओवल, सर्कुलर, अरिथमेटस और स्केली लीजन होता है गाइस। तो ये सिंगल होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेराल्ड पैचेस। क्या बोलते हैं, हेराल्ड पैच होता है। अब हेराल्ड पैचेस 2 से 3 दिन तक रहता है, 2 to 2 वीक तक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे करके ना बहुत सारे जब रैसेस होते हैं ना, तो क्रिसमस ट्री लाइक पैटर्न मिलता है मेनली बैक में। क्रिसमस ट्री लाइक पैटर्न मिलता है बेसिकली बैक में, ठीक है। और बेसिकली ये किसको किसको अफेक्ट करता है बॉडी कौन कौन से पार्ट को, तो बेसिकली अपर आर्म को, ठीक है, पैरेलल टू द रिब्स। तो उसको मैंने बताया ना, ट्रिप 5 क्रिसमस ट्री लाइक अपीयरेंस वहाँ पे मिलता है। अगर बैक में होता तो ऐसे ऐसे अपीयरेंस वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसका इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें गाइस होता क्या है, ये जो लीजन होता है ना, लीजन कंटिन्यू टू अपीयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 to 3 वीक, देन
स्टार्ट सबसाइडिंग स्पॉन्टेनियसली एंड डिसअपीयर कम्प्लीटली विद इन 6 to 8 वीक। तो 6 to 8 वीक में अपने आप कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाता है गाइस। इसके ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, और ये भी मेनली बच्चे को इन्वॉल्व करता है। किसको इन्वॉल्व करता है? बेसिकली बच्चे को इन्वॉल्व करता है। इसका डीडी आप टीनिया कॉर्पोरिस से कर सकते हो, पर बेसिकली दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें। टीनिया कॉर्पोरिस सेंट्रल क्लीनिंग मिलती है, यहाँ पे सेंटर क्लीनिंग वगैरह, यहाँ पे उतनी सेंटर क्लीनिंग नहीं होती है। और इसके जो पैच होते हैं ना, वहाँ पे अरिथमेटस पैच मिलते हैं, यहाँ पे अरिथमेटस, वहाँ पे पेप्यूल वेसिकल्स वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना गाइस। उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट में हम लोग देखते हैं, तो ट्रीटमेंट में हम लोग कभी भी ओरल स्टेरॉइड या फिर हम लोग को टॉपिकल स्टेरॉइड इसमें हम लोग को नहीं देना है पिट्रियासिस रोजिया में। तो पिट्रियासिस रोजेसिया में ओरल स्टेरॉइड या फिर टॉपिकल स्टेरॉइड का यूज़ हम लोग नहीं करते, ठीक है। इसमें गाइस हम लोग बेसिकली कैनामाइल लोशन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सूथिंग इफेक्ट डालता है, और एंटी हिस्टामिनिक का यूज़ कर सकते हैं अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। नहीं तो 6 से 8 वीक में अपने आप चले जाता है। तो गाइस मैं अभी इमेज दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी ये देख रहे होगा ना, तो दिस इज हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल, जो कि फेस पे है। तो क्या है? पिट्रियासिस, ये है पिट्रियासिस अल्बा। अब पिट्रियासिस रोजेसिया के लिए गाइस जो बुक में जो है क्लियर इमेज नहीं है, तो मैं जस्ट दिखाता हूँ इसमें। Okay, just a second. पिट्रियासिस रोजिया, तो जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो हेराल्ड पैच है ना, हेराल्ड पैच के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो हेराल्ड पैच जैसे देख सकते हैं, तो कुछ ऐसा होता है। तो बेसिकली अरिथमेटस ओवल अरिथमेटस होता है, ओवल होता है, अरिथमेटस होता है और स्केलिंग होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल रेसेस हैं। तो हेराल्ड पैच कभी बोलते हैं जब सिर्फ एक होगा, सिंगल होगा। तो एक ये देख सकते हो, ये क्या होता है? हेराल्ड पैच है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेराल्ड पैच है। जो है पेरीफेरल में स्लाइटली क्या स्केली है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है? पूरा अरिथमेटस, पूरा अरिथमेटस है, ठीक है। अब बीच में गाइस थोड़ा सेंट्रल क्लीनिंग है, इसीलिए डीडी इसका हम लोग बना देते हैं उससे। पर याद रखना गाइस, कभी भी ना ऐसा इमेज इसमें टीनिया में नहीं मिलता, क्योंकि टीनिया जो रहता है बेसिकली वो इसमें वो इची भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। टीनिया में क्या होता है? इची होता है, पर ये इची हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और टीनिया में यहाँ पे क्या होता है? बीच बीच में मैक्यूल, यहाँ पे सेंटर में मैक्यूल वेसिकल्स ये सब भी मिलते हैं, पर यहाँ पे फिर अरिथमेटस पैच मिलता है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे देखो साइनी अपीयरेंस भी मिलता है, सेंटर में यहाँ पे साइनी अपीयरेंस भी मिलता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर गाइस नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं बता दूंगा देख के। तो दिस इज ऑल अबाउट दी पिट्रियासिस रोजेसिया एंड अल्बा।